हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेरा टॉपिक क्या है। झारखंड का जो भी लोग फॉर्म भरे हैं पीजीटी का, उनके लिए ही ये संस्कृत का है मेरा आज का संस्करण। और मैं खुद भी झारखंड पीजीटी का भरी हूँ संस्कृत से, और इसलिए मैं अपने लिए नोट्स तैयार करती हूँ पढ़ाई के लिए। और मैं चाहती हूँ कि आप भी वो नोट्स पढ़ें, और जहाँ गलत होगा या जो आपको लगे कि ये सही नहीं है तो आप भी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी इस परीक्षा में बैठने वाली हूँ। और आप लोगों को भी पढ़ने की दृष्टि से मैं ये देना चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ें और पढ़ के आगे निकलें। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो झारखंड पीजीटी में है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और इसी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैं आज का अपना टॉपिक बना रही हूँ। और जैसा भी आप लोगों को लगेगा आप लोग बताइएगा, तो फिर मैं आगे इस पर प्रश्नोत्तरी और भी लेके आऊँगी। लेकिन आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तभी लेके आऊँगी, नहीं तो फिर मैं ये क्लास नहीं लूँगी। धन्यवाद। मैं बहुत कम में ही आप लोगों को कुछ मैटर देना चाहती हूँ, और ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम मेन टॉपिक पर आना चाहते हैं। जैसा हेडलाइन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य अर्थात चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, यह ग्रंथ संस्कृत में सूत्रात्मक शैली में लिखा गया था। कहा जाता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में कुल 6000 सूत्र हैं। अगला टॉपिक है कि कौटिल्य का परिचय। कौटिल्य का समय विद्वान लोग लगभग 300 ईस्वी पूर्व के आसपास मानते हैं। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। साथ ही कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। इनका दूसरा नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी है। इनका जन्म तक्षशिला में तथा मृत्यु पटना में हुई थी। तीसरा मेरा टॉपिक है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक विषयों से परिपूर्ण है। इसकी रचना 300 ईस्वी पूर्व के आसपास मानी जाती है। कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र ग्रंथ को उपदेशात्मक शैली में लिखा है। इसके माध्यम से कौटिल्य ने विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक उपदेश दिए हैं। अपने ही अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अंतिम अधिकरण में लिखा है, येन शास्त्रम च शस्त्रम च नंदराजगता च भू अमरसेणोद्यत्तान्यासु तेन शास्त्रम इदम कृतम। ये 15वां उनका अधिकरण है। अर्थात जिसने अन्याय से क्रोधित होकर नंदवंश के हाथ में गया हुआ शस्त्र, शास्त्र एवं समस्त साम्राज्य वापिस ले लिया तथा उसका उद्धार किया, उसने इस शास्त्र की रचना की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का स्वरूप क्या है, तो ये अगला टॉपिक है। अर्थशास्त्र के स्वरूप के बारे में स्वयं कौटिल्य अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि शास्त्र समुद्देशः पंचदशाधिकरणानि सपंचाराध्यायाय शतम साशीति प्रकरण शतम षड श्लोक सहस्त्राणीति। अर्थात अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में कुल 15 अधिकरण हैं, 150 अध्याय हैं तथा 180 प्रकरण हैं। इसी के साथ कुल 6000 श्लोक हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों को याद करने के लिए एक ट्रिकी श्लोक बना है, जिसको आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। विनयाध्यक्ष धर्मस्यम कंटकम योगमंडले षाड्गुण्यम व्यसनम चैवाभ्यायस्यत् कर्म एव च। दूसरा लाइन है इसका, संग्रामिकम संघवृत्तम आबलम दुर्गलंभनम तत्रोपनिषदम तत्र तंत्रयुक्ति कौटिल्य संग्रह। अर्थशास्त्र का वर्ण विषय क्या है। अर्थशास्त्र में विभिन्न राज्य व्यवस्था, वाणिज्य, व्यापार, कृषि, सामाजिक तथा नैतिक विषयों की चर्चा की गई है। यह ग्रंथ विशेष रूप से राजाओं के लिए अभिप्रेत है। राजा किस अपनी प्रजा की रक्षा करे, किस प्रकार साम्राज्य को सुरक्षित रखे इत्यादि विषयों पर मुख्य रूप से केंद्रित है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंतिम अधिकरण में अर्थ शब्द के विषय में कहते हैं कि मनुष्याणाम वृत्ति अर्थः
मनुष्यवती भूमि इत्यर्थ तस्य पृथिव्या लाभ पालनोपाय शास्त्रम अर्थशास्त्रम। ये 15वें अधिकरण का है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के विषय में कहा जा सकता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में न केवल अर्थ संबंधित बातें ही हैं अपितु राजनीतिक, सामाजिक आदि विभिन्न प्रकार के विषयों का उल्लेख भी मिलता है। क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि कौटिल्य हैं। दूसरा कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकार हैं। इसमें कुल 15 अधिकार हैं या अधिकरण भी इसको कहा जाता है। 15 अधिकार या अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं तथा 150 अध्याय हैं और कुल 6000 श्लोक हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि चाणक्य को कौटिल्य क्यों कहा जाने लगा। उत्तर है इसका कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में कौटिल्य के पिता का नाम चणक बताया गया है और चणक के पुत्र होने के कारण इनका दूसरा नाम चाणक्य भी है। अगला है कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य ने 3 प्रकार के दंड का उल्लेख किया है। पहला है सुप्रणीत, दूसरा है दुष्प्रणीत और तीसरा है अप्रणीत। कौटिल्य ने दंड को सभी विधाओं का मूल बताया है। अगला है अर्थशास्त्र के कितने विभाग हैं। आंसर है इसका कि अर्थशास्त्र के 5 विभाग हैं। पहला उपभोग, दूसरा उत्पाद, तीसरा वितरण, चौथा नियम और 5वां लोकवित्त। अगला है कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था। तो कौटिल्य तक्षशिला का निवासी था। मूल रूप से वर्तमान के अंतर्गत रावलपिंडी में कौटिल्य की जीवन लीला शुरू हुई थी। और लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। तो अर्थशास्त्र बहुत बड़ा विज्ञान है। मुख्य रूप से अर्थशास्त्र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बस दोस्तों, आज का मेरा यहीं तक टॉपिक था। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मेरा ये क्वेश्चन अच्छा लगा आप लोगों को, तो फिर मैं आगे और ढेर सारा आपको क्वेश्चन बताऊंगी। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे और जिसको मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।